अध्याय 1163 अंधा बूढ़ा आदमी। ट्रिपल किल स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। बिपिन ने इसे तुरंत पहचान लिया। भले ही गंभीर चेहरे वाले युवक के हाथ में जो हाथ था वह नकली था। ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी शराब का भुगतान करने वाला कोई मिल गया। बिपिन मुस्कुराया और फिर उस युवक के पास चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया वह किसी और में बदल गया। उसके लाल रंग के लबादे को एक ऊबड़ खाबड़ टाट से बदल दिया गया। वह एक सफ़ेद बालों वाले और अंधे बूढ़े आदमी में बदल गया, जिसने फटे हुए सैंडल पहने हुए थे। उसने खुद को हाथ में बांस की छड़ी लेकर अकेले सड़क पर चलने वाले एक अकेले और अंधे बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया। जैसे जैसे लोगों का समूह पास आ रहा था, वाइल्ड बीस्ट जानवरों के खुरों की आवाज़ तेज हो गई। पैदल चलने वालों ने बिपिन को छोड़कर उनके लिए रास्ता बना लिया। वह धीरे धीरे समूह की ओर चला गया जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना हो। जल्द ही समूह की नज़र उस अंधे बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। एचएम वाइल्ड बीस्ट्स पर सवार शिष्य स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की युवा पीढ़ी के थे। उनमें से कई ने अपना गुस्सा तब दिखाया जब उन्होंने एक बूढ़े अंधे आदमी को अपने रास्ते में आते देखा। अंधा बूढ़ा आदमी, क्या तुमने सुनने के साथ साथ अपनी दृष्टि भी खो दी है? रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हमारे जंगली जानवर तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हें मांस के टुकड़े में बदल देंगे। पशुराज के बगल में एक हरे कपड़े वाली लड़की ने अहंकारपूर्वक कहा। ओह! अंधे बूढ़े ने शांत भाव से अपना सिर उठाया और जैसे ही वह रुका, क्या तुम मरना चाहते हो? हटो। उसने अपने वाइल्ड बीस्ट जानवर की कमर से एक लंबा चाबुक निकाला और उसे बूढ़े आदमी पर घुमाया। शायद अंधा बूढ़ा आदमी भाग्यशाली था। वह किनारे की ओर चला गया और इस तरह उसके चाबुक से बच गया। लड़की की आंखें गुस्से से जल उठीं। वह फिर से अपना चाबुक घुमाने वाली थी। रुके, गंभीर चेहरे वाले युवक की गहरी और निंदा भरी आवाज गूंजी। लेकिन हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने पशुराज की ओर देखा। पशुराज ने कहा, उसे कुछ पैसे दो और उसे जाने के लिए कहो। आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? लड़की बहुत दुखी लग रही थी। जल्दी करो और करो। पशुराज की आवाज ठंडी हो गई। लड़की ने उसके आदेश की अवहेलना न करने का साहस किया। वह अपने वाइल्ड बीस्ट से नीचे उतरी और अंधे बूढ़े आदमी के पास चली गई। चलो, मैं तुम्हें एक तरफ ले चलता हूँ, लड़की ने अधीरता से कहा। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ बूढ़े आदमी के कंधे पर रख दिया। अंधे बूढ़े ने व्यंग्य किया कि तुम किस परिवार से हो छोटी बच्ची? तुम किसी बड़े से इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? आज मैं तुम्हारे बड़ों की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसने अपना बांस का डंडा उठाया और लड़की पर वार किया। बूढ़े व्यक्ति की हरकत इतनी आकस्मिक लग रही थी कि सभी को लगा कि वह लड़की को भाषण देते समय बस छड़ी लहरा रहा था। यहाँ तक कि एक स्मार्ट बच्चा भी छड़ी से बचने में सक्षम होगा। हरे कपड़े वाली लड़की पर ध्यान न दें। वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में एक योद्धा थी। ऐसा करना उसके लिए लगभग बहुत आसान होगा। तथापि प्रहार बिना किसी बाधा का सामना किए बांस की छड़ी उसके बट पर लगी। लड़की को अपने बट पर तेज दर्द महसूस हुआ और वह तुरंत गुस्से में आ गई। तुम बूढ़े कमीने हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह उग्रता से चिल्लाई, मैं कितना अवज्ञाकारी हूँ कि तुम्हें फिर से मारूंगा। बूढ़े ने एक बार फिर अपनी छड़ी लहराई। प्रहार। लड़की ने उसी स्थान पर एक और झटका मारा जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि इस बार उसने शांति से प्रतिक्रिया की। वह कुछ स्तब्ध होकर उस अंधे बूढ़े को देखती रही। बाकी लोग भी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। शायद यह एक संयोग था कि लड़की बूढ़े आदमी के पहले वार से बचने में असफल रही। अब यह एक और कहानी थी कि उसे 2 बार झटका लगा था। इस अंधे बूढ़े व्यक्ति ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के उन शिष्यों को आश्चर्यचकित कर दिया जो अपने
वाइल्ड बीस्ट जानवरों की सवारी कर रहे थे। पशुराज फिर अपने वाइल्ड बीस्ट जानवर से उतरा और अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास आया। पशुराज ने सच्चे विनम्र भाव से बूढ़े व्यक्ति से माफ़ी मांगी। कृपया मेरी चचेरी बहन को माफ़ कर दें क्योंकि उसका इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। वह अभी भी छोटी है। हरी पोशाक वाली लड़की और स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के अन्य शिष्यों के विपरीत उनके प्रचुर अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कभी भी किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए। बूढ़े आदमी के लगातार 2 हमले साधारण लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेद दिया था। वह जानता था कि वह इस बूढ़े आदमी को कम नहीं आंक सकता। सड़क पर चल रहे एक अंधे बूढ़े आदमी के रास्ते से हटने के बजाय तुमने अपने चचेरे भाई से मुझे जाने के लिए कहा। तुम भी सजा के पात्र हो। बूढ़े आदमी ने अनुचित होने का नाटक करते हुए कहा। उसने अपनी बांस की छड़ी फिर से लहराई। उसने एक माँ की तरह अपने बच्चे को सजा देते हुए एक सरल प्रहार किया। पशुराज ने घबराकर छड़ी की ओर देखा और बूढ़े के छड़ी हिलाने से पहले ही वह रास्ते से हट गया। प्रहार। पशुराज को बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। भीड़ हतप्रभ थी। हरे लबादे वाली वह लड़की 14 साल की कमजोर लड़की थी। हालांकि पशुराज स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने हाल ही में ईस्टर्नमोस्ट हंट में पहला पुरस्कार जीता था। वह 10 राजवंशों की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत थे। ये सदमा ही था कि उन्हें झटका भी लगा। लड़के, क्या तुम परिणाम से नाखुश हो? तुम आकर इसे दोबारा आजमा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ पशुराज की ओर हाथ हिलाया। बुजुर्ग, कृपया मुझे सलाह दे, पशुराज ने गंभीर भाव से कहा। क्रोध के बजाय उसकी आंखों में तीव्र उत्साह भर आया। पशुराज के हाथ में ट्रिपल किल तलवार दिखाई दी। बिपिन ने एक गहरी सांस ली। पशुराज ने तलवार लहराई। तलवार इतनी चालाकी से चलती थी मानो वह शून्य में कोई आध्यात्मिक सांप रेंग रहा हो। कितनी तेजी से! बहुत तेज! क्या ये पूर्वी हंट के चैंपियन की असली ताकत है? जब योद्धाओं ने पशुराज का प्रदर्शन देखा तो वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। लेकिन अचानक प्रहार। पशुराज के हाथ से ट्रिपल किल तलवार उड़ गई। प्रतीत होता है कि शक्तिहीन बांस की छड़ी उस पर लगी और उसे चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ये कैसे संभव है? पशुराज स्तब्ध रह गए। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। उसकी शक्ति एक सामान्य इंसान जितनी ही कमजोर है और उसका हमला भी बेहद धीमा है। आखिर में कैसे हार गया? यहाँ तक कि पशुराज को खुद पर संदेह हुआ तो उसकी आंखों में उत्साह और भी मजबूत हो गया। अध्याय 1164। एक प्रहार। वरिष्ठ, कृपया मुझे फिर से सलाह दें। पशुराज ने पहले ही अपनी ट्रिपल किल तलवार उठा ली थी। वह उस अंधे बूढ़े आदमी को घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत जुनून और खुशी से भरी थीं। ओह! बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। पशुराज ने फिर अपनी तलवार निकाल ली। उनका आंदोलन अत्यधिक तेज और शक्तिशाली था, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की एक ऐसी धारा बह निकली जिसने एक भंवर बना दिया। किसी ने कहा, ये स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन का ट्रेसलेस तलवार कौशल है। बूढ़े ने अपनी बांस की छड़ी घुमाई। प्रहार। पशुराज की ट्रिपल किल तलवार फिर से हवा में फेंक दी गई। वरिष्ठ, फिर से प्रहार करें। पशुराज बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने फिर से जमीन से ट्रिपल किल तलवार उठाई और बूढ़े व्यक्ति पर अपनी तलवार चलाना जारी रखा। क्या चालाकी भरा वार है! यह वाइपर जैसा दिखता है। प्रहार। ट्रिपल किल तलवार जमीन पर गिर गई। ये स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन का ब्लड मून तलवार कौशल है। प्रहार। ट्रिपल किल तलवार जमीन पर गिर गई। ये पशुराज का सबसे शक्तिशाली आक्रमण है। प्रहार। ट्रिपल किल तलवार फिर से जमीन पर समाप्त हो गई। पशुराज ने लगातार हमलों की एक श्रृंखला शुरू की।
फिर भी वह अंधा बूढ़ा अपनी बांस की छड़ी लहराता रहा और पशुराज की तलवार को बार बार हवा में उछालता रहा। भीड़ को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि बूढ़े व्यक्ति की चाल धीमी थी और उसके वार कमजोर थे। हालांकि पशुराज उनके हमलों का सामना करने में विफल रहे। पशुराज ने अपनी लड़ाई के दर्जनों राउंड में 10 से अधिक तलवार कौशल का इस्तेमाल किया था, लेकिन हर बार उसे अपनी तलवार खोनी पड़ी। इतनी बार प्रयास करने के बाद भी नतीजा वही निकला जिसे देखने वाले सभी स्तब्ध रह गए। किसी को कोई संदेह नहीं था कि इस शक्तिहीन दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के पास अप्रत्याशित ताकत थी। हुश पशुराज ने गंभीर दृष्टि से अंधे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने से पहले एक गहरी सांस ली। सबकी निगरानी में उसने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। मैं पशुराज हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे तलवार चलाना सिखाएं। शिष्य। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की प्रतिभा इस अंधे बूढ़े व्यक्ति को अपना स्वामी बनाना चाहती है। वह महान प्रतिभावान व्यक्ति है जिसने सबसे पूर्वी शिकार जीता। यह अफवाह है कि यांग शून्य क्षेत्र और दिव्य ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के कई विशेषज्ञ उसे एक शिष्य के रूप में चाहते थे, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया था। लेकिन अब वह इस बूढ़े व्यक्ति का शिष्य बनने के लिए कह रहा है। पशुराज की हरकत से सड़क पर लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया जब उसने पशुराज को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं आपका स्वामी बनने के योग्य नहीं हूँ। तलवारबाजी की बात करते हुए मैं सिर्फ एक चाल जानता हूँ जिसका उपयोग मैं अपने पोते को दंडित करने के लिए करता हूँ। वह एक उपद्रवी है और मैं उसे मारता हूँ, लेकिन जब वह परेशान करता है तो क्या आप ये सीखने को तैयार हैं? भीड़ भ्रमित थी कि उसके पोते को सजा दो। वह एक बच्चे के बट को मारने की तकनीक सिखाने जा रहा है। हाँ, पशुराज खुशी और चाहत से भरी आंखें हिलाते रहे। ठीक है, फिर मैं इसे आपको प्रदान करूंगा। अंधे बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और पशुराज के सामने रुक गया। उसने अपना झुर्रीदार हाथ उठाया और पशुराज की भौहों की ओर इशारा किया। फिर वह घूम गया और चला गया। जाने से पहले उसने कई शब्द छोड़े। मुझे रेड सन टैवर्न का कुछ पैसा देना है। वहां जाओ और मेरे बिल चुकाओ। ये तुम्हारी ट्यूशन फीस है। पशुराज की आंखें खुली रह गईं। बूढ़े आदमी द्वारा अपनी छड़ी घुमाने का दृश्य उसके दिमाग में उभर आया, जिससे उसे उस चाल को करीब से देखने का मौका मिला जिसे बूढ़े आदमी ने इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था कि यह तलवारबाजी का एक भयानक प्रदर्शन था। पशुराज को अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। उसने ये भी सोचा कि बूढ़े व्यक्ति की हड़ताल सामान्य थी क्योंकि वह कमजोर था और उसका दायरा अभी भी बहुत कम था। यह एक सुनहरा अवसर है। पशुराज ने खुशी से कांपते हुए अपने हाथ भींच लिए। फिर वह रेड सन टैवर्न के लिए रवाना हुआ और अंधे बूढ़े व्यक्ति की शराब का भुगतान किया। इसी बीच सड़क के ऊपर दो आकृतियां अगल बगल मंडरा रही थीं। एक काला वस्त्र पहने एक सुंदर महिला थी और दूसरा शानदार चांदी का वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उस आदमी से महिमा का आभास हो रहा था। वे दोनों ये देखने के लिए आसपास थे कि अंधे बूढ़े व्यक्ति ने पशुराज को कैसे सबक सिखाया। अपर एल्डर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा। वह मजबूत है, सुंदर महिला ने गंभीर दृष्टि से उत्तर दिया। उसने अपने हमलों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति या अन्य विशेष शक्तियों का उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी अकेले तकनीक के साथ पशुराज की तलवार को आसानी से जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे उनकी स्ट्राइक के बारे में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पशुराज को बार बार निहत्था करने में सक्षम एक सामान्य मानव की शक्ति से परिपूर्ण हमले का सामान्य होना असंभव था। इससे केवल ये साबित हो सकता है कि उसका दायरा अभी भी बहुत निचला था।
ए बूढ़ा आदमी कहाँ है? अधेड़ उम्र का आदमी आश्चर्यचकित भाव से सड़क की ओर देख रहा था। वे लगातार उस अंधे बूढ़े पर नजर रख रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। अचानक उनके पीछे से एक धीमी आवाज आई जो मुझे ढूंढ रही थी। क्या खूबसूरत महिला और अधेड़ उम्र का आदमी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह आदमी जाहिर तौर पर उनसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि वह वहां कब से खड़ा है। उन दोनों को उसके आने की भनक कैसे नहीं लगी। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान और हाथ में छड़ी लिए खड़ा था। वह उनसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर था। आप खूबसूरत महिला ने कहा, तुम युवाओं को भी मेरी छड़ी का स्वाद चखना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी लहराते हुए कहा। उसके अचानक हमले ने उन दोनों को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा व्यक्ति उन्हें निशाना बनाएगा। वे लगातार देख रहे थे कि जब वह उनके शिष्यों को सबक सिखा रहा था, तब भी उन्होंने कभी बीच में कदम नहीं रखा। उन्होंने किसी तरह बूढ़े आदमी को कैसे परेशान किया। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे अपना बचाव करना नहीं भूले। तथापि त्वैक त्वैक बूढ़े व्यक्ति ने उनके हथियारों को उनके हाथों से छीनने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया और बिना रुके उन पर वार किया। उनके हमलों के बल से उनके शरीर नीचे की ओर धंस गए। वे तब तक दुर्घटनाग्रस्त होते रहे जब तक कि वे सड़क के पास नहीं आ गए। वे दोनों बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहे थे।